आज का न्यू टॉपिक है एरर, त्रुटि क्या होती है। इसे यहाँ पर लिखा गया है, किसी भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को त्रुटि कहते हैं। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि क्या आंसर बताएं माप करके। यह जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम अनिश्चितता कहते हैं और उसी को त्रुटि कहा जाता है। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रा की गई है ए बी, जिसका लेंथ कुछ दिया हुआ है। ये पहले से आपको पता है। जैसे सपोज करिए कि 5.5 इसका लेंथ है सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम एक स्केल से इसको मापने की कोशिश करते हैं तो स्केल का 0 पॉइंट हम ए पर रखते हैं। अब यहाँ से हम एक लड़का जैसे मान लीजिए काउंट करना शुरू किया तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 और 6 सेंटीमीटर। इस स्केल में जो दिया गया है इसमें केवल सेंटीमीटर में चिन्ह बने हुए हैं, मिलीमीटर के चिन्ह नहीं है। यानी कम से कम ये 1 ही सेंटीमीटर नाप सकता है, उससे कम लेंथ नहीं नाप सकता है। इसलिए इसका अल्पतमांक मानेंगे कि अल्पतमांक इसका 1 सेंटीमीटर है। अब लड़का जब काउंट करते हुए गया तो यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हुआ और यहाँ पर 6 हुआ। तो न तो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर 5 से थोड़ा अधिक है और 6 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है। तो अगर वो 5 सेंटीमीटर बताता है तो ए बी की लंबाई कहेगा 5 सेंटीमीटर है या कहेगा 6 सेंटीमीटर। तो 5 कहता है तब भी गलत है, 6 कहता है तब भी गलत है। और दोनों ही रीडिंग में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि 5 से थोड़ा लेंथ अधिक है। अगर 6 बताता है तो 6 से थोड़ा कम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यही जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि हम क्या बताएं, उसी को हम एरर कहेंगे। अब ये एरर क्यों उत्पन्न हुआ? तो जो स्केल मापने के लिए बनाया गया है उसमें 1 सेंटीमीटर से कम लेंथ नहीं नाप सकता है। इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी है कि हम 1 सेंटीमीटर से कम के लेंथ को माप नहीं सकते हैं, इसलिए ये एरर क्रिएट हो रहा है। अब ए बी का लेंथ 5 सेंटीमीटर कहेगा, नहीं तो 6 कहेगा। तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो 6 - 5 = 1 सेंटीमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर जो है मापक यंत्र का अल्पतमांक या लीस्ट काउंट कहलाएगा। यानी किसी भी मापक यंत्र द्वारा उत्पन्न त्रुटि उसके अल्पतमांक के बराबर होता है, अल्पतमांक के बराबर होता है। अब देखिए, त्रुटि जो होती है वह मेनली 2 ही तरह की होती है। एक जो होता है वो सिस्टमेटिक एरर, जिसको हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो रैंडम एरर होता है, जिसको हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। दोनों एरर में क्या अंतर होता है, कैसे हम जानेंगे कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है? तो सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में क्या डिफरेंस है, अब इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है सिस्टमेटिक एरर की। सिस्टमेटिक एरर में जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मापते हैं, तो उसमें जो एरर क्रिएट होता है वह एरर वह किसी लॉ या किसी रूल द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो त्रुटियां होती हैं किसी लॉ अथवा रूल द्वारा नियंत्रित होती हैं और ये सडनली क्रिएट नहीं होती हैं। ये जो त्रुटि होती है ये आकस्मिक नहीं होती
और जब आकस्मिक नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यानी इन त्रुटियों को हम इजीली हटा सकते हैं और तब उस भौतिक राशि को मापा जाता है। तो ये किसी रूल अथवा लॉ के द्वारा गवर्न होती हैं, आकस्मिक नहीं होती हैं, इनको हम रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप जीरो एरर पढ़े होंगे, जीरो एरर जिसको हम शून्यांक त्रुटि कहते हैं, शून्यांक त्रुटि। तो जीरो एरर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट में क्रिएट होता है, उसको हम रिमूव करके जब हम किसी चीज़ को मापते हैं तो एकदम सही गणना होता है। तो इस तरह से जीरो एरर सिस्टमेटिक एरर में आता है। इसी तरह से एक पिच्छक त्रुटि होती है, पिच्छक त्रुटि जिसको हम बैक एरर कहते हैं। ये जो एरर क्रिएट होता है ये भी सिस्टमेटिक एरर होता है, जिसको हम रिमूव करके और तब जा करके दूर करते हैं। यानी अगर कोई यंत्र है उसको बार बार यूज करने के कारण वो घिस जाता है, इस तरह से उसमें एरर आने लगता है, तो सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आता है। अब सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं वह एरर मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर या मानवीय त्रुटियां। मानवीय त्रुटियां, ये जो त्रुटियां होती हैं जो ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक जो प्रयोग करता है उसकी कमी के कारण जो है उत्पन्न होती हैं। यानी जो त्रुटि व्यक्तिगत होती है, जो प्रेक्षक मेजर कर रहा होता है उसके स्वयं के पर्सनल अनट्रेंड होने के कारण होता है। जैसे उसको सही से ट्रेनिंग नहीं दी गई है तब वो गड़बड़ी कर देता है। तो इस तरह का एरर सिस्टमेटिक एरर में आता है। दूसरा जो होता है इंस्ट्रूमेंटल होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब हुआ यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक यानी जो हम इंस्ट्रूमेंट मापक या मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें स्वयं की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। यानी यंत्र के स्वयं के कमी के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है। इस तरीके से सिस्टमेटिक एरर में की ये प्रॉपर्टी होती है। अब बात आती है क्रमबद्ध के बाद से जो मेनली दूसरी टाइप का जो एरर है वो होता है आपका रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। दूसरा जो है आपका रैंडम एरर जिसको हम यादृच्छिक रैंडम एरर या यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है जरा देखें। इसमें होता यह है कि जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं उसको, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक ही आप मेजर कर रहे हैं, तो पहली बार आपने कांच का अपवर्तनांक अगर आप मेजर किए तो अपवर्तनांक पहली बार आपने गणना किया तो 1.5 आया, दूसरी बार आपने काउंट किया तो 1.4 आ गया, तीसरी बार आप काउंट किए तो 1.6 आ गया, चौथी बार किए तो 1.7 आ गया। इस तरह से हम जितनी बार एक्सपेरिमेंट करते हैं उतने तरह के रिजल्ट प्राप्त होते हैं, और कब क्या आएगा हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो रैंडम एरर होते हैं, सबसे पहले ये किसी लॉ अथवा रूल द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं।
नियंत्रित नहीं होते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये आकस्मिक होते हैं, आकस्मिक होते हैं। और आकस्मिक अगर है तो सडनली क्रिएट हो जाता है और इसको हम रिमूव यानी हटा नहीं सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। ये एरर आना ही आना है। अब किस पर डिपेंड करता है? तो आसपास के भौतिक वातावरण पर निर्भर करता है। भौतिक वातावरण पर ये निर्भर करता है। दूसरी चीज़, खुद व्यक्तिगत होता है, यानी ह्यूमन के जैसे कोई ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक जो कि गणना कर रहा है, माप रहा है, उस प्रेक्षक की स्वयं की डिसेबिलिटी, अयोग्यता के कारण उत्पन्न होता है। अयोग्यता का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि वह उसकी एक आंख गड़बड़ है, तो अगर वो सही से अगर स्केल को देखता है तो वो सही एंगल से नहीं देख पाएगा और वो एरर क्रिएट हो जाएगा। या किसी अन्य ऑर्गन से वो डिसेबल है तो वो आपका प्रेक्षक के स्वयं के अयोग्यता के कारण उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जो है रैंडम एरर के अंतर्गत ये आते हैं। अब रैंडम एरर में हमने बताया आपको कि जब हम एक ही प्रयोग को बार बार दोहराते हैं तो उसमें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट में एक ही का मान डिफरेंट आता है। हर बार प्रयोग करने पर रिजल्ट अलग अलग प्राप्त होता है, और रिजल्ट जब अलग अलग प्राप्त होता है तो हम किसको सही माने? इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने रिजल्ट प्राप्त होते हैं उसका हम एवरेज लेते हैं, और एवरेज मान ही उसका प्रमाणिक मान होता है और हम मानते हैं कि ये सही है। अर्थात रैंडम एक्सपेरिमेंट में प्रत्येक बार एक ही भौतिक राशि के मापन में विभिन्न मान प्राप्त होते हैं। कौन सा मान कब प्राप्त होगा ये हम कुछ कह नहीं सकते, ये अज्ञात होता है। कब, कौन अथवा कितनी वैल्यू प्राप्त होगी यह अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम क्या करें, जितने मान प्राप्त होते हैं, प्राप्त सभी मानों को का जब औसत लेते हैं, माध्य या औसत लेने पर उसका प्रामाणिक मान प्राप्त होता है। प्रामाणिक मान प्राप्त होता है। यानी कि आपको क्या करना है कि एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बार बार, कई बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार आप एक्सपेरिमेंट करिए और प्राप्त रिजल्ट को एवरेज निकालिए। तो वही जो उसका प्रमाणिक मान होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जो सही मानी जाएगी। एक बार एक्सपेरिमेंट से प्राप्त वैल्यू को हम सही नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें रैंडम एरर क्रिएट हो जाता है। इस तरीके से अब कैसे हम एरर की गणना करेंगे, तो इसके लिए रैंडम एरर में किसी ऑब्जेक्ट का प्रमाणिक मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो सपोज करिए अभी एक एग्जांपल हमने लिया कि यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक एक प्रेक्षक जो है
एक प्रेक्षक कांच का अपवर्तनांक 1.5, 1.4, 1.6, 1.7 मापता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 4 बार एक्सपेरिमेंट किया और चारों बार अलग अलग रिजल्ट प्राप्त किए। तो क्या हम 1.5 को सही मानेंगे कि 1.4 को मानेंगे कि 1.6 को कि 1.7 को? इसमें से कोई एक सटीक आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए हम सबका एवरेज निकालेंगे और जो एवरेज मिलेगा वही प्रमाणिक मान होगा। तो उसका प्रमाणिक मान जो होगा स्टैंडर्ड वैल्यू, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबका एवरेज यानी 1.5, 1.4, 1.6, 1.7 सबको ऐड करके कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 एक्सपेरिमेंट किया है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए और जो वैल्यू प्राप्त होती है वही उसका प्रमाणिक मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सबको ऐड करें तो 7 6 13, 17, 5 22, 2 और 4 2 6, 4 से डिवाइड करिए 1.55। यहाँ पर डेसिमल के 2 प्लेसेज हैं बाद में, जबकि एक्सपेरिमेंट में एक एक प्लेस है, इसलिए एक ही प्लेस इसमें रखना है। तो 5 को रिमूव कर देंगे तो 1.6 से आ जाएगा। तो 5 अधिक है ये, या 5 से अधिक होता है तो आप जानते हैं राउंडिंग फिगर में 5 हटाकर 1 लाकर ऐड कर देते हैं, यानी कि उसका जो रिजल्ट आएगा प्रमाणिक माना जाएगा 1.6। तो इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार उसका आएगा आंसर 1.6। तो ये उसका प्रमाणिक मान या एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी। अब हमको गणना करनी होती है, अब डिफरेंट टाइप के एरर का कैलकुलेशन किया जाता है। अब जिसमें पहला जो एरर आता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। और इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे तो अब बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? तो प्रमाणिक मान जो कि हमको पहले से प्राप्त होता है, जिसको हम वास्तविक मान भी कहते हैं, प्रमाणिक या वास्तविक मान, तथा प्रायोगिक मान जो प्रैक्टिकल करने पर जो मान प्राप्त हुआ है, दोनों के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। प्रमाणिक मान या वास्तविक मान कहिए, यानी जो हमको पहले से ज्ञात होता है, और ये प्रैक्टिकल के द्वारा जो प्राप्त होता है प्रायोगिक मान। दोनों का जब हम अंतर निकालते हैं, अंतर की बात हो रही है, तो उसको हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और निरपेक्ष त्रुटि जो होता है यह सदैव जो है धनात्मक होता है, धनात्मक लिया जाता है। इसको फार्मूलेट कैसे करेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि प्रमाणिक मान स्मॉल ए है और कोई प्रेक्षक उसको प्रायोगिक तौर पर अगर कैलकुलेट करता है तो उसका प्रायोगिक मान, सपोज करिए पहली बार में एक्सपेरिमेंट किया और उसकी वैल्यू A1 आ गई, तो प्रमाणिक मान में से प्रायोगिक मान को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी A माइनस A1, और इसको मॉड में रखते हैं क्योंकि निगेटिव आएगा तब भी आपको पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव आएगा तो रहेगा ही। इसको डेल्टा A से डिनोट करते हैं।
इस तरह से ये आपका फार्मूला है, प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान, दोनों के डिफरेंस को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अर्थात कैसे इसको डिनोट करेंगे, तो डेल्टा ए कैसे निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि को, तो प्रमाणिक मान आप ले लेंगे और इसमें से डिफरेंस कर देंगे किसको, प्रायोगिक मान को, और ये सदैव धनात्मक रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, एग्जाम्पल सपोज करिए कि एक लड़का या एक प्रेक्षक माने जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक प्रेक्षक गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्थान पर 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मापता है। आपसे कहा जाए इसमें एब्सोल्यूट एरर ज्ञात कीजिए, निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे आप निकालेंगे, तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 के स्थान पर इतना मेजर कर रहा है, तो ये मेजर करके बताया है। तो प्रायोगिक मान जो होगा उसका प्रायोगिक मान वह 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जबकि प्रमाणिक मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इतना आना चाहिए, जबकि उसका आंसर आ गया है 10.0। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी किया है। तो कितना गड़बड़ी किया है वही निरपेक्ष त्रुटि बताता है। तो निरपेक्ष त्रुटि के लिए डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है प्रमाणिक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान। हाउ मच स्टैंडर्ड वैल्यू, दैट इज 9.8 माइनस 10.0। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आएगी 9.8 में से इतना माइनस करिए तो 0.2 आ जाएगा। तो 0 माइनस में तो आएगा, लेकिन मॉड में होने के चलते पॉजिटिव आपको लेना है। ये क्योंकि हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एरर क्रिएट हो जाएगा, तो ये उसका निरपेक्ष त्रुटि माना जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने पर जो यूनिट आएगा एब्सोल्यूट एरर का, वही यूनिट होगा जो फिजिकल क्वांटिटी का होगा। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट रखा जाता है। तो इस तरीके से निरपेक्ष त्रुटि की हम गणना करते हैं।